हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं मार्बल बाथरूम को साफ़ करने का आसान एक इजी तरीका शेयर करने जा रही हूँ। यह सबसे ही आसान तरीका है। ऐसे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का अवश्य ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड का डेली नहीं, मैंने सप्ताह में एक दिन भी इस्तेमाल किया जाए तो मोटा मोटी लगभग मार्बल बाथरूम जो होता है वो क्लीन रहता है। लेकिन किसी कारणवश आप कहीं बाहर घूमने गए हैं या किसी भी कारणवश नहीं साफ़ किया जा रहा है तो उसमें ये जो पानी का आयरन का दाग लग जाता है और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कई तरह से लोग अपनाते हैं। तो यदि उसमें सक्सेस हो गए हैं तो बहुत खुशी की बात है। यदि सक्सेस नहीं हुए हैं तो ये मेरा एक नुस्खा मैं आज शेयर कर रही हूँ, उसको अपना सकते हैं, मार्बल ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या है, यह जो टॉयलेट क्लीनर है, क्लीन ऑल सुपर टॉयलेट क्लीनर एक एसिड है, उस एसिड को ख़रीद लेना है। और ख़रीदने के बाद पानी की मात्रा, जैसे कि यह जो मग है इसमें आधा से ज़्यादा पानी ले लेंगे और लेने के बाद इस एसिड का भी थोड़ा ज़्यादा ही परिमाण मारेंगे। जैसे सोचो कि जितना पानी लिए हैं उसका 8वां भाग एसिड इसमें डालें तो क्या होता है कि पानी के अंदर एसिड का जो अपना जो वो प्रभाव है वो कम हो जाता है। और यदि आपके भी बाथरूम इस तरह से नज़र आ रहे हैं, लाल लाल हो गया है ये, तो बहुत ही ख़राब लगता है, देखने में भी ख़राब लगता है। ऐसा लगता है कैसे इसको साफ़ करें। तो इसको साफ़ करने के लिए करना क्या है, यह जो एसिड है इस एसिड को थोड़ा सा ऐसे जस्ट डालने से ही ये वाइटीज ऐसा हो गया है, इस तरह से थोड़ा सा डाल दें, ऐसे करके डाल दिया जाए। डालने के बाद लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि चश्मा का इस्तेमाल अवश्य करिएगा, क्योंकि इसमें से जो धुआं निकल रहा है ये आँख के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और बाथरूम को खुला रख के काम करना है। क्यों खुला रख के काम करना है, क्योंकि वह जो एसिड है वह आँख बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कीमती चीज़ है। तो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कीमती चीज़ है, इसलिए इसको नॉर्मल तरीके से इस ब्रश से सावधानीपूर्वक, और पैर में चप्पल भी रहना चाहिए, अवश्य ही रहना चाहिए। और इस तरह से जैसे एसिड में डाली और डाल करके 1 मिनट बाद ही उसको रगड़ना आरंभ कर दिया। तो इससे क्या होगा कि यह जो बाथरूम मार्बल स्टोन में लाल लाल दाग पड़ा हुआ है बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही इजी वे में साफ हो जाता है। लेकिन यह काम स्वयं करिएगा। मालिश यदि किसी से करवाते हैं जिस पर भरोसा है, विश्वास है, यदि आपका कोई और हेल्पिंग पर्सन है, काम करता है, तो उनसे करवा लीजिए, लेकिन वहाँ आपको उपस्थित रहना है, क्योंकि घर आप इसको ऐसे करके रगड़ देने से ही देखिए आराम से ये क्लीन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके पहले भी मैं इसी का इस्तेमाल की तो आज अनुभव हुआ कि कोई भी इंसान हर समय के लिए तो यहाँ ज़िंदगी जीता अमर तो है नहीं। तो भाई अपना यह जो एक्सपीरियंस है इसको भी मैं शेयर कर दूँ। शेयर करने का एकमात्र कारण यह है कि इससे लोग गेनर छोड़ के तो सब कुछ चले जाना है, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस है इसको यदि मैं शेयर कर ले रही हूँ तो यह मेरा एक्सपीरियंस आने वाले पीढ़ी के लिए भी काम आएगा। इसको धोने के बाद इस तरह से रगड़ लेंगे, पैर में चप्पल अवश्य ही पहनेंगे और चश्मा भी अवश्य ही पहनेंगे। यदि पावर नहीं है, नॉर्मल कोई भी चश्मा पहनकर आँख को सेफ्टी रखना ही है, सेफ्टी आँख को सुरक्षित रखते हुए काम करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमें शारीरिक रूप से कोई सी परेशानी का सामना करना पड़े। उसके बाद सर्फ से या
लाइजोल जो भी होता है मार्बल साफ करने वाला, मतलब सर्फ जाती, उससे बाथरूम को खूब अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके एसिड के प्रभाव को लगभग नष्ट कर देंगे। ऐसा एक बार अवश्य ही अपनाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो बाथरूम है वह अवश्य ही क्लीन रहेगा। यह जो नल है, नल में भी इस एसिड को ऐसे डाल देने से क्या होता है कि इसका भी यह जो खराब हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा। और पानी बगल में ज़रूर रखिएगा कि बाई चांस यह एसिड की बूंद आपके हाथ में पड़ गई। तो इसके लिए क्या करना होगा, पानी रखा हुआ है, पानी में हाथ डाल दीजिए झट से, ताकि स्किन पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह से आराम से बाथरूम बहुत ही अच्छी तरह क्लीन की जा सकती है। उसमें यह बाथरूम मैंने इसी से साफ़ किया, और पैन साफ़ करने के लिए तो हार्पिक है ही, पैन उसी से साफ़ करना है, पैन को एसिड से नहीं, ब्लीचिंग पाउडर से नहीं। लेकिन बाथरूम के जो दाग धब्बे हैं इनको साफ करने में आप सफल होंगे, और यदि बाथरूम आपका साफ है, मन में बहुत प्रसन्नता रहती है, अलक्ष्मी का वास नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने बाथरूम को क्लीन रख ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको जैसे मैं डाली पानी में, आवाज़ भी आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो इसको आजमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मात्रा एसिड की इसमें बहुत ही कम है। उस बड़े मग में सोचिए 10वां भाग, 10 से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, 20 भाग पानी, 1 भाग एसिड। यदि बाथरूम ज़्यादा गंदा है तो 20 भाग पानी है तो पानी से 4 भाग ले लें मैक्सिमम, बस। उससे ज़्यादा एसिड एक साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़े 2 बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाँ रगड़ना है ज़रूर, रगड़ने से ही बाथरूम क्लीन हो जाएगा। अब आपके पास जो भी है रगड़ने के लिए, यदि ब्रश है, या ब्रश ऐसे बहुत ही अच्छा होता है, डस्ट भी नहीं होता है, क्लीन भी हो जाता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ, सुखी, आनंदमय जीवन व्यतीत करिए, स्वयं भी और दूसरों को भी इसी तरह का जीवन जीने के लिए वैसी ही परिस्थिति, घर का वातावरण बनाए रखिए। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।